हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज का ये लेक्चर है करंट अफेयर्स का। अप्रैल महीने का जितने भी आपका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दिया है? तो बिहार सरकार ने क्या किया, इसका मंजूरी दे दिया है। क्या है? किस कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना। भारत ने 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो यह मिशन है आपका न्यूक्लियर मिशन। न्यूक्लियर मिशन की जो शुरुआत है आपको किसका किया गया है? 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? यह 90 क्रम का भारतीय रिजर्व बैंक जो है 90 क्रम का अपनी वर्षगांठ मनाई है 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी एसडीजी में आपका भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपको भारत जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी में भारत का जो स्थान हुआ है 109 क्रम का भारत स्थान प्राप्त हुआ है। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास अभ्यास जो है आपका INIO इनियोकॉस 2025 का किस देश में शुरू हुआ है? तो आपका मिस्र में। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भारतीय पहलवान मसीना भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीत लिया है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो आपका शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे जो है यह पहली अफ्रीकी महिला है जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। भारत में कुल रिकॉर्ड जो है कितने हैं जो बच्चों को गोद लिया गया है? भारत में जब कुल रिकॉर्ड की बात की जाए जो बच्चों को क्या किया है, गोद लिया गया है, तो आपका रिकॉर्ड है 4515 बच्चे को क्या किया है, गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपके मनरेगा में आपको सरकार ने कितना 7% की वृद्धि की है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो है आपका उसका 14वां संस्करण जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो इंद्र का 14वां संस्करण जो है आपका चेन्नई में संपन्न हुआ है। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच क्या होता है? सैन्य अभ्यास है। स्क्वैश इंडिया ओपन 2025 का स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब अनाहत सिंह ने जीत लिया है। UIDAI ने किसके साथ मिलकर एक फिंगरप्रिंटिंग एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर UIDAI ने क्या किया? फिंगरप्रिंटिंग एल्गोरिदम बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है आपका राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की घोषणा किया गया है। सरून महोत्सव कहाँ मनाया गया? सरून महोत्सव है झारखंड में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। पुरुष हॉकी यूरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी आपका बिहार करेगा। अब 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी पी4 नीति क्या शुरू की है? तो शून्य गरीबी पी4 नीति जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 2 अप्रैल कितने मतों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित किया है? तो 288 मतों में और विपक्ष में आपका 232 वोट पड़े थे। विपक्ष में कितने पड़े थे? 232 और आपका पक्ष में कितने पड़े? 288 वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में।
ISSO निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 का जो शुभारंभ हुआ है वो कहाँ हुआ है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग का थीम दिवस है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। आपका योग दिवस का क्या है? थीम है। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मायना स्वामी को। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उगादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको? मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार। कौन देश ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी मान्यता या कानूनी दर्जा देगा? तो क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी दर्जा देने के लिए आपका जापान सरकार या जापान देश देगा। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु का जो है पान का पत्ता है कुंभकोणम जो है पान का पत्ता को GI टैग मिला है किसके? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। कंचनजंगा पर्वत पर भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान, कंचनजंगा पर्वत पर जो है भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा भारत नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास जो है कंचनजंगा पर्वत पे हुआ है। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? चेइरा उत्सव मोहने आपको मणिपुर में मनाया गया है। चेइरा ओबा उत्सव जो है आपको मणिपुर में मनाया गया है। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो है बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में जो है आपका बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। इसका क्या है? किस विषय के साथ? तो विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ का प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट पर को GI टैग मिला है अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2025 का खिताब आर्या सावलंका ने जीत लिया है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। किस भारतीय आपका महिला खिलाड़ी हॉकी ने? तो आपका वंदना कटारे जो है हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है, उन्होंने क्या कर दिया? संन्यास ले लिया है। भारत की हॉकी महिला खिलाड़ी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा से स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आपका रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला आपका राजस्थान सरकार जो है शीर्ष पे है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल स्थापित खोलने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य है? तो यह रखा गया आपका 728 जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है खोलने का लक्ष्य रखा गया है आपका केंद्र सरकार के द्वारा। किस देश ने वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलाने वाला हंतालांगाई पुई स्वच्छता अभियान जो है आपका स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में क्या हुआ है? हंतलांग पुई स्वच्छता अभियान। रोगली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रोगली बिहू उत्सव जो है आपको असम में मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है आपका नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है कौन सा राज्य में शीर्ष पे है? तो उड़ीसा। चाप्ता मिर्च को GI टैग मिला है? तेलंगाना। चाप्ता मिर्च को GI टैग मिला है, वो किस राज्य में है? तो आपका तेलंगाना में। चाप्ता मिर्च GI टैग। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आकर्ष श्रॉफ को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ को। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक अपराधी से हटने वाला आपका पहला यूरोपीय देश बन गया है कौन? हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान पर है? तो 36वें क्रम में है आपका भारत का स्थान। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो है एशियाई क्रिकेट का आपका नया अध्यक्ष चुने गए हैं। 11वीं विश्व पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? तो आपका 11वें ब्रिक्स जो है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है आपका ब्राजील में स्टार्ट हुआ है। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों में वार्ता कहाँ हुई थी? टोक्यो। आपका 7वीं भारत जापान जो समुद्री मामलों की वार्ता जो है कहाँ हुई थी? टोक्यो में। कहाँ पे जो है अमला सादी चिकू अमलासा अमलासा द चिकू, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात जो है अमला साद चिकू जो है अमला साद चिकू को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है? गुजरात का। किस राज्य में सभी मदरसों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव आपको केरल में मनाया गया है। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर आया? तो आयरलैंड। आयरलैंड जो है आपका नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे रहा है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो है बांग्लादेश के द्वारा संचालन किया गया है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर जो है 930 हो गया है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान जो है समूह नागरिक सम्मान जो है मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। तो यह श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? सबसे अधिक जो है वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया आपका तमिलनाडु में। भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने अर्जेंटीना में क्या किया? अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड 2025 में महिलाओं के 25 मीटर एयर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीत लिया है। किसने जीता है? तो आपका ईसा सिंह, जो कहाँ था? अर्जेंटीना में हो रहा था ISSF वर्ल्ड कप 2025 में रजत जीता है। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के सबसे पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको तमिलनाडु में हुआ है वर्टिकल लिफ्ट स्पैन। टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ है? टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण जो है आपका कौन देश के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका में। कहाँ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। टाइगर ट्रम्प का जो अभ्यास का चौथा संस्करण जो है आपका विशाखापत्तनम में हुआ है। कहाँ? विशाखापत्तनम में, भारत और अमेरिका के बीच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? सिटी ऑफ ऑनर से सम्मान किया है पुर्तगाल के लिस्बन में। पुर्तगाल के लिस्बन में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नोलेन गुड़ संदेश जो है नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का। नोलेन गुड़ संदेश जो है आपका पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है कामिंडू मेंडिस ने आपको दोनों हाथों से क्या है? गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? 7 अप्रैल को आपको 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में आपको 14 भारतीयों को लौटाया है? तो श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? दिल्ली। आपका आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बन गया है दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीत लिया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का। माधरपुर घेर मेला जो है आपको गुजरात में आयोजित किया गया था। माधवपुर घेर मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुजरात में। किस राज्य सरकार ने पुलिस में भर्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण की घोषणा की है? 20% को दिया हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पुलिस में भर्ती जो है अग्निवीर है उसको 20% आरक्षण की घोषणा किया गया है? तो आपका 20% है हरियाणा सरकार के द्वारा। हितेश गुलिया ने विश्व में कप मैच 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के जो प्रतिनिधित्व है आपका किसके द्वारा किया गया? तो भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ताशकंद में संपन्न था 150वीं PSU असेंबली में।
एआई प्रतियोगिता के दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लालमा 4 लॉन्च किया है। एल लामा 4 लॉन्च किया है, किसके द्वारा? मेटा के द्वारा है। एल लामा 4 किया है, ये क्या है? एआई प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एल लामा 4 किया है। सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी, इसमें हरियाणा सरकार जो है कक्षा 9 और 10 में क्या है? त्रिभाषा लागू करेगी। 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया? 2020 में आपका क्रिकेट में 13 रन बने विराट कोहली। भारत और यूके की आर्थिक वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण आयोजित किया गया कहाँ? लंदन। आपका भारत यूके का आर्थिक और वित्तीय वार्ता जो है आपका 13वां संस्करण जो है आपका कहाँ? लंदन में आयोजित किया गया। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके? BEL के साथ क्या किया है? समझौता किया है। हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए BEL के साथ समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल जो है आपका उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? बिम्स्टेक में जो है कृषि मंत्रियों का सम्मेलन जो है आपका नेपाल में संपन्न हुआ है। बिल्लो बैट को GI टैग मिला, तो बिल्लो बैट का जो GI टैग है कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का बिल्लो बैट को GI टैग मिला है। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया? तो भागीरथ ऐप जो लॉन्च किया गया है आपका उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जल संरक्षण अभियान को लेकर। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? किसने किया है? तो चीन ने क्या किया? अमेरिका पर जो है 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कहाँ की बायोटेक फर्म ने टायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो आपका अमेरिका कहाँ के बायोटेक फर्म ने टायर वुल्फ के पुनर्जन्म के दावा किया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को जो है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को जो है आपका पुलिस सुरक्षा श्रेणी स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान ने जो है 6 घंटे में क्या 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। किसका लघु संग्रह जो है हार्ट लैम्प है, जो क्या अंतर्राष्ट्रीय बुकर से 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बानो मुश्ताक का जो है आपका लघु संग्रह क्या है? हार्ट लैम्प, जिसे आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जस्पे जो है आपका भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। किस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी को अपना क्या क्या है विजय दिवस के परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो आपका रूस के द्वारा प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानव डायरेक्टर की उपाधि मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानव की उपाधि जो है आपको कहाँ मिला है? तो स्लोवाकिया में क्या मिला है आपको? मानव डायरेक्टर की उपाधि। किस देश ने गैर सन अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता किया है? तो यह बांग्लादेश ने। किस देश ने गैर सन अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ समझौता किया है? तो आपका आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। माउंट कनालोन जो चर्चा में रहा, माउंट कनालोन जो है किस में देश में स्थित है? तो फिलीपींस में है। चर्चा में रहा माउंट कनालोन जो है आपका किस देश में है? तो आपका फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाल में कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है आपका कहाँ? तो उड़ीसा में। खुबानी उत्सव 2025 जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। खुबानी उत्सव 2025 का जो आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक शीर्ष पर है? तो चीन। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पहले तालिका में रहा? तो चीन। भारत का स्थान रहा दूसरा। 12 अप्रैल 2025 को ISSF भागीदारी की रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीकी देश कौन बन गया? तो मॉरिशस क्या है? CPF पे आपको हस्ताक्षर करने वाला पहली अफ्रीका देश बना है। IPL के इतिहास में 10,000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं आपका विराट कोहली।
IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाला पहले खिलाड़ी विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का जो मेजबानी करेगा? हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? टर्बो UPI जो है प्लग लॉन्च किए रेजरप्पे ने है। रेजरप्पे ने क्या किया है कि आपका डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए UPI प्लग लॉन्च किया है। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? रतनपुर जो है महाराष्ट्र का है, तो खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है। 2025 को वैश्विक न्याय और प्रेम पर शांति शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ये दुबई में। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष में कौन रहा? सिंगापुर हवाई अड्डा। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की बात की जाए तो सबसे शीर्ष पे कौन रहा? तो आपका रहा सिंगापुर। 13 अप्रैल 2025 को जाता उत्सव जो है कहाँ आपको मनाया गया है? जाता उत्सव आपको त्रिपुरा मनाया गया है। 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर ने। IIT क्या किया? ओजोन प्रदूषण के कारण भारत में जो है प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका की ओजोन के कारण IIT खड़गपुर ने। कहाँ पे जो है उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिस जार्विस का उद्घाटन किया है? तो असम सरकार के द्वारा उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन जो है मेडिस जार्विस का उद्घाटन किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या ने 14वें साल में गिरावट देखी गई है? तो जापान के द्वारा क्या गया है? 14वें साल में गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर में। आपका है 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो सागर में। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन? तो विराट कोहली। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो तेलंगाना। SC का जो है वर्गीकरण करने अधिनियम का लागू करने वाला कौन बन गया? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना की सरकार जो है आपका भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। मोंटो कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? मोंटो कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। 15 अप्रैल 2025 को वार्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वार्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है आपका पी शिवकामी को जो है आपको सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने अपना 78वां दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल 2025 को जो है 78वां दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। माऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 को किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को। मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर को और जॉर्जिया वोल को। जॉर्जिया वोल और श्रेयस अय्यर को आपको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन की शुरुआत की है? सौर मिशन की जो शुरुआत है नागालैंड सरकार के द्वारा की गई छतों पर सौर ऊर्जा बढ़ाने के लिए। 15वीं ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का बैठक कहाँ होगी? तो ब्राजील में होगी। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ 2025 का शुभंकर गज सीखा, यह 7वें संस्करण का था। जो मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी कौन किया? बिहार सरकार जा रहा है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। शुभंकर इसका गज सीखा। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव के नाम पर रखा गया है। यह घोषणा किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। जीरो पॉवर्टी मिशन जो है डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के नाम की घोषणा किया है, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस IIT के साथ सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी का साझेदारी किया है? तो किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी साझेदारी किया? IIT दिल्ली ने जो है क्या गया माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया किसका? सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 16 अप्रैल 2025 को जो रक्षा साहित्य महोत्सव और कलम और कवच 2.0 को आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपका 15वीं
हॉकी इंडिया सीनियर सीनियर जो है पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो पंजाब में जीत लिया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई जो है आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सन अभ्यास हुआ है डस्ट लीग, जो अभी 6ठा संस्करण हुआ है वह कहाँ हुआ है? तो वह पुणे में हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास जो है डस्ट लीग होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, वह पुणे में उसका 6ठा संस्करण संपन्न हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो आपका ई सेहत जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया है मीराबाई चानू को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष जो है आपको मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को लीजेंड्स ऑफ द एंडोस्कोपी से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से आपको डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने मेघायन 2025 के तीसरे संस्करण में मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण में मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ पंचवटी एक्सप्रेस में क्या क्या है? पहला एटीएम लगाया है। लगातार 34 साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना रहा है? तो अमेरिका। 34 साल भी क्या है आपको लगातार 34 साल का सबसे बड़ा साझेदार कौन रहा? अमेरिका। कहाँ का शहनाई का जीआई टैग मिला है? तो बनारस का। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को क्या किया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर शामिल किया गया है। इस आईआईटी ने वैज्ञानिक में खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है। सोलर एवोपोरेटर जो विकसित किया है आपका आईआईटी मुंबई ने खारे पानी के उपचार के लिए। आईआईटी कीटाणुओं से लड़ने के लिए कौन सा होस्ट प्रोटीन खोज किया है? किस आईआईटी ने? आईआईटी मुंबई ने क्या किया? कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल बिग कैलेंडर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में है। इंटरनेशनल बिग कैलेंडर अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत में है। टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। महिला समान अभियान जो है आपका कहाँ शुरू किया गया? तो बिहार में। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीत लिया? हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियन एथलेटिक्स का। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश को मसौदे को मंजूरी दिया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दिया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुना गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में राम मनोहर नायडू को चुना गया है। आपका सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखयांग सुरंग रखा गया है, यह उत्तराखंड में। बाबा बौखयांग सुरंग जो है कहाँ रखा है? उत्तराखंड में। 2 दिवसीय जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन किया गया। 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का जो है कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं भारत ने। 6ठी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस ने। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर जो है आपको 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? प्रधानमंत्री मोदी ने किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया है? संस्कृति का 5वां अध्याय जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम मेजबानी किया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवाचिनिन का 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएस पर लौटे हैं? तो रूस। ओवाचिनिन जो है 7 महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर लौटा है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी जो है आपका 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। गांव स्तर पर पूर्वा सेशन सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो कर्नाटक। गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो कर्नाटक आपका बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ गया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ पर वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में।
भॉयस कन्नौर जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन उज्जैन हिमाचल प्रदेश में। 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित विश्व शिव आपका शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका कृष्ण ढोकले को जो है 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया है? डेजर्ट फ्लैग भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो कहाँ लिया है? तो यूएई में। मतलब आयोजन कहाँ किया गया था? आपका डेजर्ट फ्लैग 10 जो है आपका यूएई में आपका आयोजित किया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान पार्क में 2 चीते शिफ्ट कर दिया गया है। उसका अभ्यारण्य कहाँ छोड़ा जाएगा? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। तो कूनो से उठाकर एमपी में पड़ता है और गांधी सागर अभ्यारण्य भी एमपी में पड़ता है, दोनों क्या है उसमें शिफ्ट किया गया है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रनों में रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली ने, यानी अर्धशतक बनाने में सबसे ज्यादा है विराट कोहली। 2025 को लॉरियस खेल पुरस्कार 2025 सम्मानित का सबसे खेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आर्मर्ड डुप्लांटिस। 2025 को लॉरियस खेल पुरस्कार से 2025 सम्मानित किया गया आर्मर्ड डुप्लांटिस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया बोरसो बोरन का उद्घाटन 2025 में रन किया है? तो त्रिपुरा जो है गाड़िया बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। ISSF 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौन से पदक जीता है? तो रजत पदक जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ पिंक ई रिक्शा योजना स्टार्ट किया गया है। गोला हाउस गाला 2025 से किस सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। गोल्ड हाउस गाला से सम्मानित किया गया है। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित जो है आपका गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। किस देश के गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलता परीक्षण किया है? तो आपका चीन ने। किस देश ने जो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलता परीक्षण किया? चीन ने। ISF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका चीन जो है आपका 13 पदक के साथ भारत का तीसरा स्थान रहा है, कुल 7 पदक। तो इंडियन आपका ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका चीन जो है 13 पदक के साथ टॉप पे रहा, भारत तीसरा स्थान 7 पदक के साथ। 24 अगस्त 2025 यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो आपको 16 जो है यूनेस्को ने आपको क्या किया है? नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन जो है कहाँ शुरू की गई है? आपका दक्षिण भारत की पहली जो है ACEMU ट्रेन जो है आपका चेन्नई में शुरू की गई है। खोमजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया खोमजोम दिवस। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है? तो श्रीलंका ने। भारत के आपत्ति के बाद जो किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास करता था और श्रीलंका ने उसको रद्द कर दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है, जो उद्योगपति हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के 20% की घोषणा किया गया? हरियाणा सरकार के साथ साथ आपका सिक्किम सरकार ने भी घोषणा किया है। क्वांटम कंप्यूटर गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला हो जाएगा कौन? अमरावती में जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव स्थापित किया जाएगा अमरावती में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार में किया गया। आपका 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में 2025 में भारत में कौन सी है? तो IISc बेंगलोर। भारत के किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान प्रदान किया गया? तो अफगानिस्तान को है 4.8 टन टीके जो है आपको दान दिए गए हैं। किस राज्य के 27 में से 16 जिलों में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के 27 में से 16 जिले जो है मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? दो दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। 2 दिवसीय भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया तेलंगाना में। पुणे FIDE महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जो है खिताब किसने जीता है? कोनेरी हम्पी ने। पुणे FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? कोनेरी हम्पी ने। 2020 में 12 रन बनाने दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका रोहित शर्मा।
फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स को किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया को। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो उड़ीसा को। उड़ीसा को क्या गया है कि आपको सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। नासा का सबसे क्या है बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। किसने मास्को फेस्टिवल बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? मास्को फेस्टिवल में क्या है बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है आपका प्रदीप कुरबान। प्रदीप कुरबान जीत गया है। इसे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए झोंझू 20 मिशन लॉन्च किया है, तो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। असम राइफल किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो पहली डॉग हैंडलर के रूप में श्रीमती लक्ष्मी पीवी को क्या गया है? असम राइफल का पहला महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ स्थापित किया गया है? अयोध्या में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो है अयोध्या में स्थापित किया गया है। सूचना के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीब से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग जो है गरीबी से बाहर आए हैं। हेनले पास्टर्न और वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनाको। मोनाको जो है आपको हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने 300 मिलियन तक इस्पात उत्पादन लक्ष्य रखा है 2030 तक जो है आपको इस्पात राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने 300 मिलियन टन इस्पात की घोषणा किया है, लक्ष्य रखा है। महुआ दान उल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थापित है? तो आपका झारखंड में। महुआ दान उल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थापित है? झारखंड में। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? युगांडा। युगांडा ने इबोला सूडान वायरस प्रकोप की घोषणा किया है। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा किया है? तो राष्ट्रीय शोक 28 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा किया है आपको ईरान ने। किस देश के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस को। भारत ने किस देश को क्या किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक आपका सुपरसोनिक मिसाइल भेजा है, तो फिलीपींस को। आपका प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शोर किसके द्वारा प्रकाशित लिखा गया था? रोजी थॉमस के द्वारा। रोजी थॉमस के द्वारा आपका प्रकाशित उपन्यास जो है द कश्मीर शोर आपका लिखा गया है। 19 अप्रैल 2025 की सूचना है। तालिस्मन सेवा 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या गया आयोजित किया जाएगा। दूसरी एशियाई खेला योगासन खेल चैंपियन में शीर्ष कौन पे है? तो भारत। फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका मधुसूदन देसाई को। मधुसूदन देसाई को जो है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, मधुसूदन देसाई। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट विमान खरीदने की समझौता किया है? वह फ्रांस ने। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? कोपा डेल रे कप जो है आपको बार्सिलोना ने जीत लिया है।